युवराज बुध हुए मार्गी। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अत्यंत संवेदनशील ग्रह हैं, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करते हैं। क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट इन्हें कहते हैं, तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध हैं, शिक्षा के कारक बुध हैं, वाणी के कारक बुध हैं, गणित तथा गणनाओं के कारक बुध हैं। इस जगत में जितना भी व्यापार है बुध के कार्यकत्व में आता है, चाहे वो छोटा व्यापार हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, वो बुध के कार्यकत्व में ही आता है। इसी प्रकार से जितना भी कला क्षेत्र है वो बुध के कार्यकत्व में है, चाहे वो गायन का क्षेत्र हो, नृत्य का हो, लेखन का हो, एक्टिंग का हो, डायरेक्शन का हो, ये समस्त क्षेत्र बुध के कार्यकत्व में आता है। तो इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं बचता है जो बुध के बिना हो सकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह बुध वर्तमान समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर ये स्वयं की राशि में होकर भद्र योग में है, परंतु यहाँ पर राहु की दृष्टि का प्रभाव इनके बल को कम कर रहा है, जड़ दोष बना रहा है, जिसके कारण बुध अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे। अच्छी स्थिति में होकर भी ये संपूर्ण प्रभाव नहीं प्रदान कर पा रहे, परंतु 24 जुलाई से ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे, अर्थात एक राशि आगे की ओर, कर्क राशि की ओर इनका गमन आरंभ हो जाएगा, जहां पर पहले से ही गुरुदेव बृहस्पति और सूर्यदेव का गोचर चल रहा है। इस प्रकार से बुध आगे बढ़ेंगे और 5 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण अत्यंत महत्वपूर्ण योग बनेंगे। यहाँ पर बुधादित्य योग तथा कुशाग्र योग बनेगा, जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा, कुछ बड़े ही विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि के लिए बुध के स्मार्गी काल का, राशि परिवर्तन का, महायोग का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, आपको कितना ये प्रबल करने वाले हैं, कितना लाभ देने वाले हैं, अथवा कहीं पर कोई समस्या, कोई अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब ये परिवर्तन कर्क राशि की ओर ही हो रहा है। बुध वर्तमान समय में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ से ये लग्न की ओर गोचर करना आरंभ करेंगे। और कर्क राशि के लिए यदि हम देखें तो बुध बहुत कारक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये आपके द्वादश तथा तृतीय भाव, पराक्रम भाव के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं। लेकिन जब ये लग्न की ओर गमन करना आरंभ करेंगे तो स्थिति बलवान होने लगेगी, और जब ये प्रवेश कर जाएंगे और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग में, गुरु के साथ महायोग में होंगे, तो निश्चित रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत विशाल तथा अत्यंत विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लग्न अत्यंत प्रबल हो जाएगी। तो आ रही समस्याओं का निदान होगा। अभी तक जो आपके साथ अपव्यय हो रहा था, बिना कारण से धन का व्यय हो जा रहा था, अकारण ही यात्राएं होती थी जिनके कारण आपको तनाव हो रहा था, या स्वास्थ्य में भी समस्या आ रही थी, एलर्जी की समस्या या जो स्किन से संबंधित कष्ट था वो भी समाप्त होगा, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आप इन समस्याओं से मुक्ति पाते हुए अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, और यहाँ से आपके बुद्धि बल का संपूर्ण उपयोग आप कर पाएंगे, अपनी शिक्षा का उपयोग कर पाएंगे, अपने ज्ञान का उपयोग आप निश्चित रूप से यहाँ पर करने वाले हैं। जब ये योग आरंभ होगा तो बुद्धि बल प्रखर हो जाएगा, आप कुशाग्र होंगे, साथ ही साथ आपकी वाणी का प्रभाव विशिष्ट रहने वाला है। वाणी से आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। आप अपने बुद्धि बल से, अपने नेतृत्व के गुण से, अपनी क्षमता से, अपने धैर्य से, अपने विवेक से अच्छे निर्णय लेकर लोगों के बीच में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने वाले हैं। और इस गोचर से आपके पराक्रम में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बाधा की स्थिति थी समाप्त हो जाएगी। तो आप अपना पूर्ण प्रयास संपूर्ण रूप से करने वाले, और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो आपके प्रयत्नों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा।
इस समय में आपका भाग्य भी साथ देगा। जब भाग्य साथ देता है तो आपका किया हुआ जो कर्म है वो संपूर्ण रूप से आपको लाभान्वित करता है। तो चाहे आपका कोई भी कार्यक्षेत्र हो, नौकरी हो, व्यापार हो, प्रोफेशन हो, समस्त क्षेत्रों में आप आगे बढ़ने वाले हैं, सफलता की प्राप्ति करने वाले तथा महाधन का लाभ आप लेने वाले। इस समय में आपके भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, परिवार का भी सहयोग मिलता है, पारिवारिक भाव में वृद्धि होती तथा विशेष रूप से पिता का संपूर्ण साथ, पिता का संपूर्ण प्रभाव आप पर रहने वाला है। पिता का मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा, पिता से बड़े लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा। इस समय में ज्ञान शिक्षा में आपकी प्रगति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि बल अच्छा हो गया, आपका ज्ञान अच्छा हो गया, आपका धैर्य अच्छा हो गया। तो जो भी आप करेंगे, और साथ ही साथ आपका आत्मबल भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका आत्मबल अच्छा होगा, आप लक्ष्य पर केंद्रित होकर पढ़ाई करने वाले, परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। यदि आपने इस समय में सही दिशा में प्रयत्न कर लिया, अच्छे परिणामों की प्राप्ति निश्चित है। और जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, विशेष रूप से सरकारी नौकरी के प्रयत्न में आपको पूर्ण सफलता का योग बनने वाला है। इस समय आपका किया हुआ पुरुषार्थ, इस समय किया हुआ प्रयास पूर्ण रूप से आपको लाभ देगा। आप सफल भी रहेंगे, आप मन के अनुसार पद की, मन के अनुसार स्थान की प्राप्ति कर पाएंगे। जो जातक व्यापारिक भाव में हैं, वहाँ पर अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो पाएगी, प्रोफेशन में अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो पाएगी, इससे भी आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। ये समय ऐसा है जब जीवन साथी का भी साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ सहयोग तथा जीवन साथी से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। यदि इस समय में कुछ नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो वो भी सफल होगा। और यदि आप किसी कार्यक्षेत्र में है जहाँ पर आप साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है, किसी व्यापार में, तो वहाँ पर आपको सफलता भी मिलेगी, अच्छा लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि पिता का कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, पिता को भी लाभ मिलेगा, पिता का मान सम्मान बढ़ेगा, तो आपके भी मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा। इस समय में ये गोचर आपको बहुत अच्छा विशेष लाभ देने वाला है, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाला है, सरकारी तंत्र से आपको लाभ देने वाला है, सरकार से, सरकारी नौकरी से, राजनीति से अच्छे लाभ की प्राप्ति कराने वाला है। राजनीति में है तो यहाँ पर आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ने वाला है, आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार होने वाला है, अच्छा पद मिल सकता है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगणपतये नमः का नित्य जप करें। संकर्नासन गणेश स्तोत्रम का पाठ विशेष लाभदायी होता है। यदि इस समय सूर्यदेव को जल देकर प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को जलार्चन करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, तो सर्वाधिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।